अच्छा भाई, सबसे पहले हमने पिछली क्लास में लेंथ का फॉर्मूला पढ़ा था। लेंथ का फॉर्मूला लिखो फ्रेश पेज पे। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ लेंथ। जो के बराबर होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। उसके बाद हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मिड पॉइंट का फॉर्मूला। वो बराबर होता है x1 प्लस x2 अपॉन टू कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन टू। उसके बाद हमने मिड पॉइंट के अंदर पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी पढ़ी थी। पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी ऑल्दो ओ लेवल का कॉन्सेप्ट है। ए बी सी डी। ऑलराइट। और पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी की महत्व क्या थी? मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, यानी कि डायगोनल्स का मिड पॉइंट हमेशा सेम होता है। मैंने आपको कहा था कि ये प्रॉपर्टी तीन और फिगर्स पे लग सकती है, और वो लिखवाए थे मैंने नाम उन तीनों फिगर्स के। वो फिगर्स थे स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल। लेकिन मैंने साथ साथ ये भी बताया था कि व्हाई इज दिस प्रॉपर्टी कंसीडर्ड सो इंपॉर्टेंट। इस प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा फायदा है। वो क्या है? पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू भी मिल जाती है और वाई भी मिल जाता है। एक ही फॉर्मूले से कितने अननोन्स मिल जाते हैं? दो। और ये वाहिद फॉर्मूला है। ये वाहिद फॉर्मूला है जहां एक ही फॉर्मूले से दो अननोन्स मिल जाते हैं। और ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है मैथ के सिलेबस पे कि एक फॉर्मूला लगाओ, एक्स भी मिल गया और वाई भी मिल गया। ऐसा नहीं होता है। सिर्फ इसी फॉर्मूले के अंदर ऐसा होता है। We studied we studied everything related to midpoint in the previous class, और आज की क्लास में we are going to study everything related to gradient। सबसे पहले ग्रेडियंट का फॉर्मूला सबको पता होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ग्रेडियंट किसे कहते हैं ये भी सबको पता होता है। किसे कहते हैं ग्रेडियंट? स्लोप को। ग्रेडियंट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन। तो अगर एक लाइन हॉरिजॉन्टल है तो उसमें कितना स्लोप है? कोई स्लोप नहीं है, ग्रेडियंट जीरो होगा। कोई स्लोप नहीं है। जैसे जैसे लाइन टिल्ट होना स्टार्ट होती है, ग्रेडियंट की वैल्यू बढ़ती जाती है, और जब लाइन वर्टिकल हो जाती है, वर्टिकल, तो ग्रेडियंट इतना ज्यादा होता है कि हम कहते हैं ग्रेडियंट इनफाइनाइट है। एंड व्हाट इज अ मोर सिविलाइज्ड वर्ड फॉर इनफाइनाइट? अनडिफाइंड। हम कहते हैं ग्रेडियंट अनडिफाइंड है। वी से दैट द ग्रेडियंट इज अनडिफाइंड। एक ऑलराइट, आपको सिर्फ यही नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए वो लाइंस जो टॉप राइट की तरफ जा रही होती हैं उनका ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है, और वो लाइंस जो टॉप लेफ्ट की तरफ जा रही होती है उनका ग्रेडियंट नेगेटिव होता है। सो दिस इज अ लाइन विथ अ पॉजिटिव ग्रेडियंट एंड दिस इज अ लाइन विथ अ नेगेटिव ग्रेडियंट। उसके बाद आपने एक साइड हेडिंग देनी है पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस बनाओ। क्या पैरेलल लाइंस बराबर होती हैं? नहीं, हो भी सकता है बराबर हो, नहीं भी हो सकता कि बराबर हो, छोटी हो, लेकिन उनका स्लोप हमेशा सेम होता है। द स्लोप, द ग्रेडियंट ऑफ टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज सेम। तो अगर इनका ग्रेडियंट है
और दूसरी लाइन का ग्रेडियंट m2 है एंड दे आर पैरेलल, तो मैं कह सकता हूं कि m1 is equals to m2 if and only the lines are parallel. ए लेवल का पार्ट है ये और ओ लेवल रिवाइज प्योर है. परपेंडिकुलर लाइंस, when do you say that two lines are perpendicular? जब जहां पर वो मीट करें वहां कितना एंगल बने, 90 डिग्रीज का. फॉर एग्जाम्पल आई हैव दीज टू लाइंस ए बी सी और यहां पे 90 डिग्री का एंगल है. तो मुस्तफा, विच टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर? एक सेकेंड, अब बताओ, विच टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर? ए एक्स इज परपेंडिकुलर टू बी सी. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. आप कह सकते हैं ए एक्स इज परपेंडिकुलर टू एक्स सी. आप कह सकते हैं ए एक्स इज परपेंडिकुलर टू बी एक्स क्योंकि यहां भी 90 होगा. और आप कह सकते हैं ए एक्स इज परपेंडिकुलर टू बी सी. इन तीनों में से सबसे अप्रोप्रिएट क्या कहना है कि ए एक्स इज परपेंडिकुलर टू बी सी. ठीक है, लाइन हमेशा पूरी बोली जाती है. ज्यादा बेहतर होता है कि आप पूरी लाइन बोलें बजाय इसके कि आप आधी लाइन बोलें. पूरी लाइन बोलनी चाहिए. ठीक है, तो ए एक्स इज परपेंडिकुलर टू बी सी. क्या देखने से इनके स्लोप सेम लग रहे हैं? क्या अगर इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर एयर और वह यहां से उतरता हुआ आता है और एक इंसान यहां पे खड़ा हुआ है और यहां से उतर, क्या सेम स्लोप है? नो, स्लोप इज नॉट सेम. ठीक है, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1. अगर मुझे एक ग्रेडियंट पता है तो ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो दूसरा ग्रेडियंट मिल जाएगा. या अगर मुझे दूसरा ग्रेडियंट पता है तो ये वहां जाके डिवाइड होगा तो मुझे पहला ग्रेडियंट मिल जाएगा. या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं. अगर एक ग्रेडियंट 2 है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दूसरा ग्रेडियंट इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा. नेगेटिव रेसिप्रोकल 2 का क्या होता है? -1/2. अगर एक ग्रेडियंट 3 है तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -1/3. अगर एक ग्रेडियंट -2 है तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल 1/2. अगर कोई ग्रेडियंट 2/3 है इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -3/2. और अगर कोई ग्रेडियंट -1/4 है उमर, तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा? लेकिन अभी तो माइनस है, जब उसका नेगेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. और रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा? 4/1. तो हम 4 ही लिखेंगे, 4/1 नहीं लिखेंगे. खैर, ये नेगेटिव रेसिप्रोकल करने के पीछे फॉर्मूला ये होता है. दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज बिहाइंड नेगेटिव रेसिप्रोकल. एक चीज और है जो आपको ग्रेडियंट के बारे में पता होनी चाहिए, आखिरी चीज, कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स. Collinear points are points which lie on the same line. Again, O level का concept. Collinear points are points which lie on the same line. तो हमजा, क्या मैं कह सकता हूं एक लाइन ए बी है, एक लाइन बी सी है और एक लाइन ए सी है? ये तीन अलग अलग लाइंस कह तो सकता हूं ना मैं? कहें, मुझे बताओ ग्रेडियंट पॉइंट का होता है या लाइन का? ग्रेडियंट हमेशा लाइन का होता है. अब क्योंकि यहां पे मैंने तीन डिफरेंट लाइंस बना दी हैं, क्या तीनों के स्लोप सेम है? यस. तो प्रॉपर्टी क्या होगी? ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ बी सी. या फिर आप कह सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ ए सी. ग्रेडियंट्स कब बराबर होंगे? जब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, सेम लाइन पर होंगे, सिर्फ तब ग्रेडियंट्स बराबर होंगे. तो भाई आज की क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है, परपेंडिकुलर लाइंस. m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1. m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1. सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास में जो हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 11. मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे?
I am pasting the question over here. What is the keyword in the question? कोलिनियर. कितने पॉइंट्स हैं ये? कितने पॉइंट्स हैं? 3. तो मैं कहता हूं पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है और तीसरा वाला सी है. और मैं क्या बोलूं? ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ ए सी. Find out the gradients. ए बी का ग्रेडियंट आएगा 2 + 1 अपॉन 2 - 1 और ए सी का आएगा t + 1 अपॉन 4 - 1. तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू t + 1 अपॉन 3. ये वहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 9 इज इक्वल्स टू t + 1. 8 आ रही है t की वैल्यू. एट आ रही है फरिया. ओके. मैंने इसीलिए थोड़ी देर में रुक गया था ताकि मुझे लगा इतनी देर में आपका कंप्लीट हो जाएगा और उतनी देर में कंप्लीट हो जाना चाहिए था. व्हाट इज 2 + 1 एंड व्हाट इज 2 - 1? 2 - 1 इज 1. तो 3 अपॉन 1 कितना क्या होता है? तो मैंने 3 लिख दिया. इसका आंसर मैंने यहां लिख दिया और इसका आंसर मैंने यहां लिख दिया. सही है. ऑलराइट. अब हम क्वेश्चन 12 ऑनवर्ड्स करेंगे. शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर. मिकदाद कैसे प्रूफ करूं कि मैं ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं? ए बी सी तीनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. दे विल बी कोलिनियर if the gradient of AB is equals to the gradient of AC या BC. तो निकाल लो. अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स. अगर AB का ग्रेडियंट और AC का ग्रेडियंट सेम हुआ तो इसका मतलब ये कोलिनियर है. एंड यू नो हाउ टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट्स. हसन मुश्तबा आप मुझे बताएंगे AB का ग्रेडियंट कितना आ रहा है? सर आपने +3 नहीं बता रहा हसन. क्यों? क्योंकि y2 माइनस -3, एक फॉर्मूले का माइनस और एक कोऑर्डिनेट का माइनस. और 4/16 को आप कैंसिल कर दें, 1/4 ही तो बनेगा. 1/4 इज इक्वल टू 1/4. हो गया. सेम ग्रेडियंट्स आ गए. ऑल राइट. क्वेश्चन 13 पे आ जाते हैं. Again, what is the keyword in the question? Collinear. Apply the property gradient of AB is equal to gradient of AC.
2 प्लस 1 अपॉन t-1, ये तो ए बी का ग्रेडियंट होगा। और उमर, जब मैं AC का निकालूंगा तो y2 क्या होगा? क्यों? ये है y2, t+3 माइनस -1, तो क्या लिखूं? t+3 +1 अपॉन x2 माइनस x1 t² -1। बिल्कुल, ये t+4 बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। आई होप सबको दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने आते हैं। ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड। तो मुझे किस साइड पे ले जानी चाहिए सारी टर्म्स? लेफ्ट पे लेके जानी चाहिए या लेफ्ट वाली राइट पे लेके आनी चाहिए? सारी टर्म्स लेफ्ट पे लेके जानी चाहिए। क्यों? ताकि t² का साइन पॉजिटिव रहे। तो भाई ये t² जब वहां जाके 3t² से माइनस होगा तो 3t² माइनस t² क्या बन जाएगा? 2t²। फिर ये +3t वहां जाके -3t, और क्या रह गया? -4 वहां जाके जब +4 होगा तो -3 + 4 +1। फिर आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैलकुलेटर से कर लें अगर चाहें तो। सर t की वैल्यूज है 1 और हाफ। All right, let's come to the next question. इस क्वेश्चन में पैरेलल इज द कीवर्ड। The keyword in this question is parallel. अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है AB is parallel to CD, तो क्वेश्चन मुझे क्या बताना चाह रहा है? कि इनका ग्रेडियंट सेम होगा। तो मैं स्टार्ट कैसे करूंगा? मैं बोलूंगा ग्रेडियंट ऑफ AB शुड बी इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ CD। जो उसने मुझे वर्ड प्रॉब्लम की सूरत में बताया हुआ था वो मैंने उसको मैथ बना दिया, मैंने उसको इक्वेशन बना दिया। बस अब आप ग्रेडियंट्स निकालिए, यू नो हाउ टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट्स। वेट फॉर योर टर्न। AB का ग्रेडियंट क्या आ रहा है? t² माइनस, सॉरी, 2t माइनस 3t अपॉन t² माइनस t इज इक्वल्स टू CD का ग्रेडियंट निकालना है, इज इक्वल टू के बाद 1 प्लस नहीं होगा। C का ये रहा, D का ये रहा और C का ये रहा, 1 माइनस t अपॉन
जी प्लीज यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखिएगा, जब आप x2 माइनस x1 करेंगे तो माइनस के बाद आपको क्या बनाना पड़ेगा, ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। 1 माइनस ब्रैकेट ओपन t-2। व्हाट इज 2t माइनस 3t? माइनस टी, टी स्क्वायर माइनस टी, 1 माइनस टी। जब हम माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। तो मैं इसका आंसर डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि पीछे हुआ क्या है इसके। ये बनेगा 1 माइनस टी आगे +2। तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 माइनस टी बनेगा ये। तो मैंने 3 माइनस टी लिख दिया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले हम एक काम कर सकते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। व्हाई वुड आई अवॉइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी, क्योंकि जब ये वहां जाके मल्टीप्लाई होगा ना, और जब टी स्क्वायर टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये टी क्यूब बन जाएगा, एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। वो मुझे सॉल्व करना नहीं आता। कैसे सिंप्लीफाई करूं, कैसे महत, कौन से टी से, ये वाले टी से ये वाला टी कैंसिल कर दूं, ये कोई मैथ नहीं है। ये वाले टी से ये वाला टी कैंसिल कर दूं, ये भी कोई मैथ नहीं है। यहां से मैं टी क्या निकालूं, कॉमन, और जो कॉमन आएगा टी, वो टी इस टी से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां डिनोमिनेटर से टी कॉमन ले लीजिए। तो ऊपर क्या बचा महत, -1 बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 माइनस टी से, और 1 माइनस टी को मल्टीप्लाई कर देते हैं t-1 से। नाउ हरी अप सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक बार कंफर्म कर लेना, ब्रैकेट एक्सपैंड करके यही लिखा है ना आप लोगों ने। सारी टर्म्स में कहां लेके जाऊं ताकि टी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए, लेफ्ट पे। तो -t² यहां पर आके +t² हो जाएगा, 2t यहां पर आकर -2t हो जाएगा, तो t-2t -t, और -1 यहां आके +1 हो जाएगा, तो -3 + 1 -2। प्लीज यूज योर कैलकुलेटर टू डू मिडिल टर्म ब्रेकिंग ऑन दिस। कंफर्म कर लो प्लीज, यही आ रहा है आंसर, यही आ रहा है। ऑलराइट, क्वेश्चन 15। पढ़ लो क्वेश्चन, फिर हमजा मुझे बताना इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ सोचना भी नहीं है। पूरे सवाल में कहीं भी परपेंडिकुलर का वर्ड नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी का ग्रेडियंट निकालेंगे और उस ग्रेडियंट को इक्वेट कर देंगे किससे,
-1 से, तो कुछ भी नहीं करना है, बस ग्रेडियंट निकालना है और ग्रेडियंट से इक्वेट कर देना है। स्टार्ट ऐसे करना, ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू -1 एंड देन स्टार्ट फाइंडिंग आउट द ग्रेडियंट। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको इक्वेशन की फॉर्म में बनाओ, उसको मैथ कर दो, वर्ड प्रॉब्लम को मैथ करो और फिर ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगा दो। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू -1। जो आपका डिनोमिनेटर है ना वो तो 1 बन जाएगा, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, अपॉन 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। Yes, bring all the terms on one side and make a proper quadratic equation. p स्क्वायर -3p और -1 यहाँ के +1 हो जाएगा, तो +1 +1 +2। जब हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर देंगे तो p की दो वैल्यूज शायद ये आ जाएंगी, यही आ रही है। ओके, अब क्वेश्चन 16 आप खुद से करेंगे। कीवर्ड आइडेंटिफाई कीजिए और फिर सॉल्व दिस क्वेश्चन। उमर फारूक उस्मानी कैसे सॉल्व करेंगे इसे? सर y2 में वो ग्रेडियंट्स निकालेंगे, वो इक्वेट करेंगे जो कौन से फॉर्मूला है। ग्रेड मुझे लिखवाओ ना, मुझे लिखवाओ, क्या लिखूं सबसे पहले? ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए बी इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ बी सी, और एसी यूज कर लिया करो, वो ज्यादा फिर बेहतर होता है। बीसी भी यूज कर सकते हैं पर एसी ज्यादा बेहतर होता है हमेशा। मिकदाद ए बी का ग्रेडियंट कितना आ रहा है? ओके, और एसी का क्यू -4 अपॉन p-2 क्रॉस मल्टीप्लाई। ये इक्वेशन प्रूफ करनी है जो दी हुई है, और वो हो जाएगी आराम से, कोई मसला नहीं होगा। हो गया। अच्छा, अब एक हेडिंग डालो, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। आपने ओ लेवल मैथ में पढ़ा था कि किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। व्हाट आर द टू अननोन्स इन दिस फॉर्मूला? m एंड c। अगर मुझे m और c पता है तो मुझे इक्वेशन पता है। फॉर एग्जांपल किसी इक्वेशन का m2 है, c5 है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अगर किसी लाइन का ग्रेडियंट हाफ है और c -2 है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू हाफ x -2। लेकिन
अब से आप इक्वेशन निकालने का एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे जो ओ लेवल एड मैथ में बच्चे पढ़कर आए हुए होते हैं, लेकिन ओ लेवल मैथ में हम ये फॉर्मूला नहीं सिखाते। दैट न्यू फॉर्मूला विच यू विल यूज फ्रॉम नाउ इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। लिखिए ये फॉर्मूला, मैं बताता हूं यूज कैसे करेंगे। y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। अब ये फॉर्मूला ज्यादा आसान है पिछले फॉर्मूले से। क्यों? पिछले फॉर्मूले में आपको दो चीजें निकालनी होती थी, एक m और एक c, और वो c निकालने का मेथड अगर जरा मैं आपको रिकॉल कराऊं, c कैसे निकालते थे? y में y डालते थे, ग्रेडियंट में ग्रेडियंट डालते थे, x में x डालते थे और फिर c निकालते थे। इस फॉर्मूले में जो नया फॉर्मूला है, देयर इज नो c। आपको एक ग्रेडियंट दिया हुआ होगा और एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ होगा और वो बोलेगा इक्वेशन निकालो। तो मैं ग्रेडियंट में ग्रेडियंट पुट कर दूंगा और ये जो 2 और 5 एक्स और वाई की वैल्यूज, ये बेसिकली x1 के अंदर मैं पुट कर दूंगा यहां, और ये मैं पुट कर दूंगा y1 के अंदर यहां पे, और मेरी इक्वेशन निकल के आ जाएगी। अगर मेरा ग्रेडियंट 2 होता और कोऑर्डिनेट 2,5 होता और मैं पहला फॉर्मूला यूज करता, तो ग्रेडियंट तो पता है मुझे, क्या उम्र और निकालना पड़ता? सी निकालना पड़ता। और सी कैसे निकालता? मैं y की जगह पुट करता 5, ग्रेडियंट में 2, x की जगह 2 प्लस सी, और फिर वो सारा वर्कआउट करके। लेकिन अगर मैं दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, अगर मैं दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तो y माइनस y1 में क्या पुट करेंगे? y कोऑर्डिनेट देखो क्या दिया हुआ है, 5 m x माइनस x1 में क्या पुट करेंगे? 2। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, और हमारा आंसर आ गया y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, वहां जाके प्लस 5 माइनस 2 प्लस 5 प्लस 3। कोई सी नहीं निकालना, डायरेक्ट इक्वेशन मिल जाएगी। तो याद क्या रखना है कि अब से हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ग्रेडियंट में ग्रेडियंट पुट करेंगे, x1 में और y1 में कोऑर्डिनेट पुट करेंगे। क्या चेंज नहीं होगा? y एज इट इज रहेगा, x एज इट इज रहेगा, इसको नहीं छेड़ना आपने। x1 और y1 में वैल्यू पुट करनी है और साथ ग्रेडियंट में ग्रेडियंट की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस किस तरह होंगे। क्वेश्चन नंबर 70 निकाल के दिखाओ मुझे। पहले इक्वेशन का फॉर्मूला लिखना, फिर इक्वेशन बनाना। इसका मतलब मुस्तफा, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे कम से कम क्या पता होना चाहिए? एक्स वाई कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और ग्रेडियंट पता होना चाहिए। अगर मुझे कोऑर्डिनेट और ग्रेडियंट पता है, आई कैन इजीली फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन हैं आखिरी जो आज की क्लास के हैं, और वो मैं सिर्फ वर्बली डिस्कस करूं। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट ऑन द स्क्रीन। यू आर गिवन दिस डेटा एंड यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन। ग्रेडियंट कितना दिया हुआ है? 3। एक्स एक्सिस को 4 पे कट कर रहे हैं, महत नहीं बताएगा। एक्स एक्सिस को 4 पे कट कर रहे हैं, तो उमर कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स एक्सिस का वर्ड देखते ही आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट क्या है ये?
ये 4,0 है, मेरे पास कोऑर्डिनेट है, ग्रेडियंट है आई के, कैन आई मेक द इक्वेशन? यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। फाइंड द इक्वेशन। मिकदार, मुझे क्या नहीं दिया हुआ इक्वेशन निकालने के लिए? क्या चीज नहीं है मेरे पास? ग्रेडियंट। तो सबसे पहले मैं ए बी का क्या निकालूंगा? ग्रेडियंट। सपोज ग्रेडियंट आ रहे, बल्कि सपोज की निकाल ही लेते हैं, -1 और -5, हाँ ग्रेडियंट ये आएगा। तो जब मैं इक्वेशन बना रहा हूँ तो मैं ग्रेडियंट में तो -1 पुट कर दूंगा, y1 में और x1 में कौन सा कोऑर्डिनेट जाएगा, ए का या बी का, या मेरी मर्जी? मेरी मर्जी, क्योंकि वो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, तो मेरी मर्जी में कौन सा कोऑर्डिनेट यूज करता हूं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू विल डू इन द सेकंड पार्ट। पहले आप क्या निकालेंगे? ग्रेडियंट, और फिर आप या तो ए का कोऑर्डिनेट यूज करेंगे या बी का कोऑर्डिनेट यूज करेंगे और इक्वेशन आ जाएगी। हमजा अगर क्वेश्चन कह रहे हैं राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जिसका मुझे ग्रेडियंट दिया हुआ है -3 और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है 2। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? जहां लाइन y एक्सिस को कट कर रही है, तो y एक्सिस को 2 पे कट कर रही है, 2 पे, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? y एक्सिस पे क्या 0 होता है, तो क्या कोऑर्डिनेट होगा? 0,2, नॉट 2,0। कुछ बच्चे 2,0 लिख देते हैं, 0,2। तो ग्रेडियंट है, कोऑर्डिनेट है, इक्वेशन बन जाएगी। और अगर मैं अगले पार्ट की बात करूं मुस्तफा, m इज इक्वल टू -2 एंड कोऑर्डिनेट 0,5, क्योंकि y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, फिर इक्वेशन बन जाएगी। तो क्वेश्चन 18, 19, 20 कर लीजिए आप, ये आज का आखिरी काम है आपका। ऑनलाइन बच्चे मुझे व्हाट्सएप करते हैं इसका सोल्यूशन।